So, this is the last lecture of fluid mechanics, and in this part, we will complete the chapter fluid mechanics, right? और इस लेक्चर में हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बॉयंट फोर्स या जिसको अपथ्रस्ट फोर्स भी बुलाते हैं। हम सीखेंगे कि बॉयंट फोर्स क्या होता है, कैसे ये लिक्विड के द्वारा अप्लाई किया जाता है जब आप एक बॉडी को किसी लिक्विड में उसमें इमर्स करते हैं, राइट? सो लेट्स स्टार्ट विद द बॉयंट फोर्स। देखिए, आइए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाता हूं। जब आप एक ऑब्जेक्ट को किसी लिक्विड में इमर्स करते हैं, किसी लिक्विड में डिप करते हैं, तो आपको पता है इस ऑब्जेक्ट का अपना वेट होगा जिसको आप mg लिखते हैं, mg, ठीक है? तो देखिए, mg लिखते हैं इस ऑब्जेक्ट का नीचे जो लग रहा है, इसका अपना वेट के कारण। आपको पता है वॉल्यूम होता है मास अपॉन डेंसिटी, तो मास को लिख सकते हैं वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो यहां पे जो वेट लग रहा है इस ऑब्जेक्ट का वो लिखिएगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी, ठीक है? ये इसका वेट है, इस ऑब्जेक्ट का इतना वेट लग रहा है। यहां जो डेंसिटी लेंगे वो इस ऑब्जेक्ट का डेंसिटी लेंगे। तो यहां जो डेंसिटी लेंगे, यहां सिलेंडर है तो यहां सिलेंडर का डेंसिटी लेंगे, ठीक है? अच्छा, ध्यान से सुनिए। अब इस ऑब्जेक्ट को जैसे ही आपने इस लिक्विड में इमर्स किया, लिक्विड में डुबोया, तो एक तो इस पे mg लगेगा, ऊपर से क्या करेगा, जो लिक्विड है इसके ऊपर एक ऊपर फोर्स लगाएगा, एक ऊपर फोर्स लगाएगा, उसको बोलते हैं बायोंट फोर्स, और उसका वैल्यू होता है सिग्मा जी इंटू वी। ये इसका वैल्यू होता है। अब ध्यान से समझिए इसमें हर एक टर्म का मतलब। ये जो बायोंट फोर्स है, इसमें जो सिग्मा है ये भी डेंसिटी है। ये डेंसिटी एक्चुअली लिक्विड का डेंसिटी है, याद रखिएगा। बॉयंसी फोर्स में, बॉयंट फोर्स में जो आप डेंसिटी लीजिएगा वो आप लिक्विड का लीजिएगा, इसलिए हमने सिग्मा यूज किया है। और वॉल्यूम क्या लीजिएगा? वॉल्यूम आप इस ऑब्जेक्ट का वो वॉल्यूम लीजिएगा जो इस पानी में, इस लिक्विड में इमर्स होगा। तो यहां पे जो वॉल्यूम लेंगे वो वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इमर्स्ड इनसाइड द लिक्विड, इनसाइड द लिक्विड, ठीक है? अब सुनिए, इतना आपको समझ में आया कि वॉल्यूम क्या लेंगे? वॉल्यूम ऑफ वो लेंगे ऑब्जेक्ट जो बेसिकली इमर्स्ड है इनसाइड दिस लिक्विड, ठीक है? अब ध्यान से सुनिए, अगर ये ऑब्जेक्ट पानी के अंदर पूरा डूबा हुआ है, पूरा डूबा हुआ है, तब आप इस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम पूरा लीजिएगा। लेकिन मान लीजिए हाफ इमर्स्ड है, मान लीजिए इतना ही इमर्स्ड है, तो आप इतना वॉल्यूम लीजिएगा, इतना ही वॉल्यूम आप इसका लीजिएगा। तो याद रखिएगा, जब आप बॉयंसी फोर्स लगाइएगा तो वॉल्यूम पे, और ये जो रो है ये डेंसिटी ऑफ लिक्विड है। mg में जो डेंसिटी है वो उस ऑब्जेक्ट का डेंसिटी है। आपको ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए, बस यही है बॉयंसी फोर्स। एक बार वीडियो को पॉज करिए, इस बेसिकली थ्योरी को एक बार रीड करिए जोर से। जो बॉयंट फोर्स आता है वो किस बात पे डिपेंड करता है कि कितना ऑब्जेक्ट लिक्विड में इमर्स है, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इनसाइड द लिक्विड। और यहां पे जो डेंसिटी लेंगे बॉयंट फोर्स में, ये लिक्विड का डेंसिटी लेंगे, ठीक है? तो अब आप देखिए कि जो बॉयंट फोर्स है वो ऑब्जेक्ट के डेंसिटी पे डिपेंड ही नहीं करता। तो आप लिख सकते हैं डज नॉट डिपेंड्स ऑन डेंसिटी ऑफ सॉलिड, बॉयंट फोर्स, ठीक है? यानी कि जो आप सॉलिड लिक्विड में इमर्स कर रहे हैं उसके डेंसिटी उसके मटेरियल पे डिपेंड ही नहीं करता। तो मान लेते हैं एक क्वेश्चन आपसे पूछा कि एक सॉल्यूशन में, सॉरी, एक लिक्विड में आपने 3 सिलेंडर को इमर्स किया। अब देखिए, तीनों सिलेंडर सेम क्वांटिटी का है, सेम डेंसिटी का है, सेम मटेरियल का है, पर ध्यान से देखिए तीनों अलग अलग अमाउंट में इमर्स है लिक्विड में, ठीक है? ये ज्यादा इमर्स है, यानी कि इसका वॉल्यूम इनसाइड द लिक्विड ज्यादा है, और जिसका वॉल्यूम इनसाइड द लिक्विड ज्यादा होगा जिस ऑब्जेक्ट का, उसका बॉयंसी फोर्स उस पर ज्यादा लगेगा। तो आपसे इसमें पूछा था कि बॉयंट फोर्स का रिलेशन बताइए, तो सबसे ज्यादा सी पर, फिर ये इमर्स है, फिर ये इमर्स है, तो ये रिलेशन हो जाएगा। जिसका वॉल्यूम इनसाइड ज्यादा उसका बॉयंसी फोर्स ज्यादा। और वॉल्यूम आपको पता है क्या होता है? मास अपॉन डेंसिटी, ठीक है? और वॉल्यूम का एक और फॉर्मूला होता है एरिया इंटू लेंथ, तो ये याद रखिएगा, ठीक है? जैसे इस क्वेश्चन को देखिए,
इस क्वेश्चन में आपको बोला कि एक आयरन है, एक और ऑब्जेक्ट है, और ये पूरा डूबा हुआ है अंदर लिक्विड में। तो इसका वॉल्यूम इनसाइड जो है वो आपको बोला है कि क्वेश्चन में वो सेम है, वी इनसाइड सेम है। तो बॉयंसी फोर्स वी इनसाइड पे डिपेंड करता है, और लिक्विड भी एक है तो डेंसिटी भी एक हो गया लिक्विड का, और जी तो कांस्टेंट है। यानी अगर इस दोनों का वॉल्यूम जो इमर्स्ड है लिक्विड में वो सेम है तो इन दोनों पे सेम बॉयंट फोर्स लगेगा। अब आइए एक सिचुएशन डिस्कस करते हैं। मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका डेंसिटी आपको दिया है, ये डेंसिटी ऑफ सॉलिड है, वाटर का डेंसिटी आपको ρl दिया है। आपको पता है इस डेंसिटी पे नीचे mg लगेगा ग्रेविटी के कारण, और मास को लिखते हैं वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, डेंसिटी यहां सॉलिड का लेंगे इनटू जी। और सिंस ये ऑब्जेक्ट जो है लिक्विड में इमर्स है तो इस पे बॉइंट फोर्स लगेगा। बॉइंट फोर्स आपको पता क्या होता है, रो वी जी। यहां जो रो है वो लिक्विड का डेंसिटी है तो इसलिए देखिए ρl लिए, ठीक है। अच्छा अब सुनिए ध्यान से आप, अगर क्या हो कि इस ऑब्जेक्ट का डेंसिटी यानी डेंसिटी ऑफ सॉलिड ग्रेटर देन है लिक्विड से, तब ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, ऑब्जेक्ट पूरा का पूरा अंदर सिंक कर जाएगा और इस पे नेट फोर्स यानी डाउनवर्ड लगेगा, तभी तो सिंक किया। तो ध्यान से सुनिए, इस पे नेट फोर्स कैसे निकालेंगे। mg ज्यादा है तो नेट फोर्स इस पे होगा mg माइनस बॉइंट फोर्स, ठीक है। अच्छा मान लेते हैं कि पहले डुबोने से, इस ऑब्जेक्ट को डुबाने से पहले इसका मान लेते हैं वेट था 200 ग्राम, पर जब आपने इस ऑब्जेक्ट को लिक्विड में डुबोया तो इसका मास हो गया 150 ग्राम। तो यानी कहीं ना कहीं इसका जो मास 200 से 150 ग्राम हुआ है, यानी 50 ग्राम का जो मास में डिफरेंस आया है, यही एक्चुअली फोर्स ऑफ बायंट है। समझ में आया, कितना लॉस ऑफ हुआ है वेट का, वही बॉयंसी फोर्स है। पहले था 200 ग्राम, लिक्विड में डुबोने के बाद हो गया 150 ग्राम, तो घटा कितना 50 ग्राम, तो यही 50 ग्राम बायंसी फोर्स है। और याद रखिएगा कि अगर सॉलिड का डेंसिटी ज्यादा होगा लिक्विड से तो जो सॉलिड होगा वो पूरा का पूरा इमर्स हो जाएगा इस लिक्विड में। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सुनिए, अगर जो ऑब्जेक्ट आप इमर्स कर रहे हैं लिक्विड में, इस ऑब्जेक्ट का डेंसिटी यानी डेंसिटी ऑफ सॉलिड लिक्विड के डेंसिटी से कम है तो ऑब्जेक्ट याद रखिएगा फ्लोट करेगा और ऑब्जेक्ट का कुछ वॉल्यूम वो आउटसाइड द लिक्विड होगा, ये केस याद रखिएगा। और मैंने आपको अभी भी बोला था कि जो बॉयंट फोर्स में जो डेंसिटी लेते हैं, बॉयंट फोर्स लिक्विड लगाता है तो डेंसिटी लिक्विड का लेंगे ना कि सॉलिड का। और ये वी इन क्या है कि कितना इस ऑब्जेक्ट का मास वॉल्यूम इनसाइड द लिक्विड है, ठीक है। और वॉल्यूम होता है मास अपॉन डेंसिटी, याद रखिएगा। अच्छा कितना वॉल्यूम इनसाइड है, यानी डेंसिटी ऑफ यहां पे सॉलिड लेंगे, याद रखिएगा। बॉयंसी फोर्स में डेंसिटी लिक्विड का लेते हैं, पर वी वॉल्यूम किसका ले रहे हैं, ऑब्जेक्ट का तो लेंगे, और वॉल्यूम होता है मास अपॉन डेंसिटी, तो डेंसिटी ऑब्जेक्ट का लेंगे, और वॉल्यूम होता है एरिया इनटू लेंथ, याद रखिएगा। जैसे वीडियो पॉज करिए, इस क्वेश्चन को रीड करिए, फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन समझाता हूं। देखिए क्वेश्चन में आपको बोला है कि एक मेटल है, इस मेटल का जो वेट है एयर में वो है 210 ग्राम। वेट मतलब mg, यानी कि ये आपको 210 ग्राम दिया है mg, और देखिए वॉल्यूम होता है मास अपॉन डेंसिटी, तो मास हो गया वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ सॉलिड, यानी 210 ग्राम का वैल्यू हो गया वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ सॉलिड इनटू जी। और बोला कि इसी मेटल का वेट वाटर में है 180 ग्राम। तो अब आप देखिए, जैसे ही आपने इस मेटल को एयर से वाटर में ले गए तो मास कितना कम हो गया, 30 ग्राम। और ये 30 ग्राम किसके कारण कम हो गया, बॉयंट फोर्स के कारण। तो जो लॉस इन वेट है 30 ग्राम, यही तो बॉयंट फोर्स का वैल्यू है। और बॉयंट फोर्स का क्या होता है फॉर्मूला, रो वी जी, यानी रो डेंसिटी ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ इस मेटल, इसका लेंगे। अब आप देखिए mg का भी फॉर्मूला आ गया, बॉयंट फोर्स का भी फॉर्मूला आ गया। तो आपसे पूछा है कि इस मेटल का डेंसिटी बताइए, तो आप क्या करिए, इस दोनों को डिवाइड कर दीजिए, वेट इन एयर डिवाइडेड बाय बॉयंट फोर्स। तो वेट इन एयर कितना था 210 ग्राम, और बॉयंट फोर्स का वैल्यू कितना है 30 ग्राम, और बॉयंट फोर्स का वैल्यू ये है, और एयर में जो वेट है वो है ये। तो यहां से देखिए जी जी कैंसिल, वॉल्यूम वॉल्यूम कैंसिल। आपको डेंसिटी ऑफ वाटर आपको पता है कितना होता है, सीजीएस यूनिट में बोलेंगे 1,
तो डेंसिटी ऑफ वाटर 1 लेंगे तो यहां से आ गया 7, तो डेंसिटी ऑफ सॉलिड जो है मेटल का वो आ गया 7, तो ये आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वीडियो पॉज करिए, क्वेश्चन रीड करिए, फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूं। देखिए क्वेश्चन में आपको बोला है कि एक सॉलिड बॉल है जिसका वॉल्यूम v है और डेंसिटी रो है, और ये जो है फ्लोट करता है दो लिक्विड के बीच में। पहले वाले लिक्विड का डेंसिटी है ρ1, दूसरे का ρ2, और आपको क्वेश्चन में बोला है कि जो डेंसिटी ऑफ सॉलिड है इट इज लेस देन ρ2 पर ग्रेटर देन ρ1। तो आपसे पूछा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ बॉल विल बी इन द लोअर लिक्विड, यानी कि नीचे वाले लिक्विड में इस बॉल का कितना वॉल्यूम का फ्रैक्शन होगा। पहले तो आप देखिए, एक बार AIEEE में क्वेश्चन पूछा था कि देखिए इस बॉल का डेंसिटी है रो, ऊपर वाले का लिक्विड का ρ1, इसका ρ2। तो आपसे पूछा था कि इन तीनों में रिलेशन बताइए। पहले देखिए ये लिक्विड ρ2 वाला इससे नीचे है, तो यानी ρ2 ज्यादा होगा ρ1 से, क्योंकि ये नीचे है ये ऊपर है, तो इसका डेंसिटी ज्यादा होगा तभी ये नीचे है। फिर देखिए ये जो बॉल है, ये बॉल ρ1 वाले लिक्विड में तो पूरा डूब गया, पर ρ2 में फ्लोट कर रहा है, तो यानी कि जो बॉल का डेंसिटी है वो ρ1 लिक्विड से तो ज्यादा है पर ρ2 से कम है। तो रिलेशन क्या होगा कि ये जो बॉल का डेंसिटी है ρ2 से तो कम है क्योंकि इसमें फ्लोट कर रहा है, पर ρ1 से ज्यादा है क्योंकि इसमें पूरा डिप कर गया। तो ये AIEEE का क्वेश्चन है। पर यहां अलग क्वेश्चन पूछा है, यहां पूछा है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ बॉल विल बी इन द लोअर लिक्विड। तो इसको कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुनिए। अच्छा सुनिए, ये बॉल जो है फ्लोट कर रहा है, यानी इस पे नेट फोर्स 0 होगा। तो इस बॉल पे एक तो नीचे mg लगेगा, ऊपर बॉइंट फोर्स, टोटल बॉइंट फोर्स, क्योंकि दो लिक्विड है तो दोनों लिक्विड इस पे बॉइंट फोर्स लगाएगा। तो mg विल बी इक्वल टू बॉइंट फोर्स प्रोवाइडेड बाय फर्स्ट लिक्विड प्लस बॉइंट फोर्स प्रोवाइडेड बाय सेकेंड लिक्विड। ठीक है, mg मास को लिख सकते हैं वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू g, और डेंसिटी लेंगे बॉल का। ठीक है, और ध्यान से सुनिए, पहले वाले लिक्विड के कारण बॉइंट फोर्स का क्या वैल्यू होता है, रो vg। ठीक है, और मान लेते हैं कि यहां इसका वॉल्यूम है, इस लिक्विड का वॉल्यूम है v1 और इसका है v2। ये जो बॉल है इसका जो वॉल्यूम इस लिक्विड में इमर्स है वो है v1, और इसको ले लेते हैं v2 इस लिक्विड में जो इमर्स है। तो यहां पे रो क्या होगा, इस लिक्विड का डेंसिटी यानी कि ρ1, और इसमें कितना बॉल का वॉल्यूम इमर्स है v1 इंटू जी, सिमिलरली v2 ρ2 इंटू जी, और जो v1 प्लस v2 होगा वो टोटल इस बॉल का वॉल्यूम के बराबर होगा। इतना आपको समझ में आया? तो आप क्या करिए, v1 को लिख सकते हैं v माइनस v2। तो यहां से देखिए जी सब में कैंसिल, तो यहां से v रो और v1 के जगह पे आप v माइनस v2 डाल दीजिए, तो यहां v2 ρ2। ठीक है, फिर आप क्या करिए, इसको अंदर मल्टीप्लाई करिए और अंदर मल्टीप्लाई करिए, फिर कॉमन ले करके आपके पास ये रिजल्ट आएगा। आपसे फ्रैक्शन पूछा है, फ्रैक्शन मतलब v2 अपॉन v, यानी कि फाइनल अपॉन टोटल। ठीक है, इसको बुलाते हैं फ्रैक्शन। तो ये कितने बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा रो माइनस रो1, रो2 माइनस रो2 माइनस रो1। तो ये आंसर हो जाएगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वीडियो पॉज करिए, क्वेश्चन रीड करिए, फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन समझाता हूं। देखिए क्वेश्चन में आपको बोला है कि एक सॉलिड सिलेंडर है जिसका लेंथ L है। ठीक है, और ये क्या करता है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है a/5 और इसको इमर्स किए हैं। इमर्स ऐसे किए हैं कि यहां पे दो लिक्विड है, जो लिक्विड जिसका डेंसिटी कम है उसका डेंसिटी है d, और जिसका डेंसिटी ज्यादा है उसका डेंसिटी है 2d, और टोटल हाइट है लिक्विड का h। ठीक है, तो आपसे पूछा है जिस लिक्विड का, आपको बोला है कि जिस लिक्विड का लोअर डेंसिटी है उसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 लग रहा है। तो आपसे पूछा है कि ये डेंसिटी सॉलिड का डेंसिटी बताइए, यानी कैपिटल D बताइए। ठीक है, देखिए यहां पे क्या कॉन्सेप्ट लगेगा। एक तो देखिए ये जो सॉलिड सिलेंडर है ये इक्विलिब्रियम पे है, यानी इस पे जो नीचे mg फोर्स लगेगा उसको बैलेंस करेगा इन दोनों के लिक्विड के लगाया गया बॉयंसी फोर्स। तो बॉयंसी फोर्स प्रोवाइडेड बाय फर्स्ट लिक्विड प्लस बॉयंसी फोर्स प्रोवाइडेड बाय सेकेंड लिक्विड, तो mg इसको बैलेंस करेगा, यही कॉन्सेप्ट है। जो mg है वो बॉयंट फोर्स को बैलेंस करेगा। ठीक है, अच्छा mg वॉल्यूम होता है मास अपॉन डेंसिटी,
तो मास को लिखेंगे वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, और वॉल्यूम होता है एरिया इनटू लेंथ। देखिए इस रॉड का क्रॉस सेक्शनल एरिया था A/5, वो आपको क्वेश्चन में गिवन है, तो ये एरिया हो गया, और टोटल लेंथ है L क्योंकि पूरा डूबा हुआ है, इनटू डेंसिटी, इस सॉलिड का डेंसिटी आपको बोला है कि क्वेश्चन में D लेने के लिए, और इनटू G आ गया, और बॉइंट फोर्स ये दोनों लिक्विड लगाएगा। पहले हम क्या करते हैं, इस लिक्विड के कारण बॉइंट फोर्स निकालते हैं, ठीक है। तो अब आप देखिए इस लिक्विड के कारण बॉइंट फोर्स क्या लगेगा, रो वी जी, रो मतलब लिक्विड का डेंसिटी यानी D, वॉल्यूम इनसाइड, वॉल्यूम विल बी एरिया इनटू लेंथ, इसका कितना एरिया है A/5 और कितना लेंथ D वाली लिक्विड में 3L/4, तो ये देखिए बॉइंट फोर्स प्रोवाइडेड बाय फर्स्ट लिक्विड। सिमिलरली बॉइंट फोर्स प्रोवाइडेड बाय सेकेंड लिक्विड, डेंसिटी कितना है 2D, कितना लेंथ अंदर है L/4 और क्रॉस सेक्शनल एरिया है A/5, तो G खत्म, यहां से आप D निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे पास्कल्स लॉ के बारे में कि पास्कल्स लॉ क्या होता है। देखिए पास्कल्स लॉ जो होता है फॉलोइंग वेज में लगाते हैं, क्या होता है, लिक्विड एक्सर्ट इक्वल प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन। आपको पता है कि अगर आप एक ऑब्जेक्ट को है ना पानी में डुबोते हैं तो इस पे लिक्विड हर एक डायरेक्शन से सेम प्रेशर लगाएगा, ठीक है, इक्वल प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन। और मान लीजिए कि आपके पास एक क्लोज्ड कंटेनर है जिसका हाइट h है, और पहले इसको हमने बंद कर रखा है, तो इस पे सब तरफ से सेम प्रेशर लगेगा, और प्रेशर एट बॉटम अगर आप निकालना चाहते हैं तो हाइट h है तो प्रेशर एट बॉटम होगा रो जी एच, इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं लगा क्योंकि बंद है। फिर आपने क्या किया, इसको यहां से ओपन कर दिया, जैसे ही आप ओपन करेंगे तो यहां एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा, तो अब जो बॉटम पे प्रेशर होगा दैट विल बी P एटमॉस्फेरिक प्लस रो जी एच, तो यही बोलता है। और तो आपने क्या किया, इस पॉइंट पे प्रेशर चेंज किया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगाया, तो ये पूरे लिक्विड में ट्रांसफर होगा, यहां पर भी, ठीक है। मान लीजिए आपने 10 ATM और एक्स्ट्रा लगाया, तो ये 10 ATM सब तरफ डिस्ट्रीब्यूट होगा, यहां पे भी 10 ATM जुड़ेगा, तो यही बोलता है कि if the pressure in enclosed fluid is changed at particular point, the change is transmitted to every point of the fluid and to the walls of the container without being diminished in magnitude. Application of Pascal's law क्या है, हाइड्रोलिक जैक्स, हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक प्रेशर एंड हाइड्रोलिक ब्रेक्स। एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ में एक हम पढ़ेंगे हाइड्रोलिक लिफ्ट। तो हाइड्रोलिक लिफ्ट का कुछ ऐसा अरेंजमेंट होता है, ध्यान से देखिए इस अरेंजमेंट को। इसमें क्या हो रहा है, एक तरफ हमने एक ट्यूब बनाया है और एक तरफ का एरिया A1 है और एक तरफ का एरिया A2 है। आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहां का एरिया यानी A2 इज ग्रेटर देन A1, और यहां से हमने लगाया फोर्स F1 और यहां से F2 फोर्स ऊपर अप्लाई होगा। तो प्रेशर यहां पे कितना अप्लाइड है, देखिए प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो यहां प्रेशर कितना अप्लाइड है F1 अपॉन A1, और यहां प्रेशर कितना अप्लाइड हुआ, इस पे कितना प्रेशर लगा F2 अपॉन A2, और जितना प्रेशर आप यहां लगाइएगा उतना ही प्रेशर यहां ऊपर जाएगा, यानी कि F1 अपॉन A1 इक्वल टू F2 अपॉन A2 फ्रॉम पास्कल्स लॉ। तो यहां से देखिए जो F2 है वो आ जाएगा A2 अपॉन A1 इंटू F1। अब आप देखिए जो F2 फोर्स है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A2 एरिया, यानी जितना एरिया आप यहां ज्यादा रखिएगा उतना F2 बढ़ेगा। तो ये रिलेशन याद रखिएगा, यहां का जो प्रेशर होगा वो सेम होगा यहां का, क्योंकि यहां जो प्रेशर अप्लाई करेंगे वही प्रेशर ट्रांसमिट होगा यहां पे, ठीक है। तो प्रेशर इज इक्वली ट्रांसमिटेड, तो ये फॉर्मूला बनाएंगे, यहां से F2 निकाल सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन को वीडियो पॉज करिए, इस क्वेश्चन को रीड करिए, फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूं। देखिए आपको बोला है कि यहां कितना फोर्स लगाए ताकि ये कार को लिफ्ट कर सके, और प्रेशर रिक्वायर्ड भी बताना है। तो आपको पता है यहां जितना आप प्रेशर लगाइएगा वहां इतना प्रेशर लगेगा, तो यहां प्रेशर क्या ले सकते हैं, यहां जो लगाया हुआ फोर्स F1 अपॉन एरिया पाई आर स्क्वायर होगा R1 स्क्वायर, और यही प्रेशर यहां अप्लाइड होगा यानी कि F2 अपॉन पाई R2 का होल स्क्वायर। तो यहां देखिए F1 अपॉन पाई आर, यहां रेडियस है 5 सेंटीमीटर तो मीटर में चेंज करेंगे, और यहां देखिए फोर्स आपको कार का वेट दिया है 900 kg, तो यहां फोर्स आपको 900 G लेना है, तो यहां F1 आ जाएगा, फिर आप एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं, और प्रेशर आसानी से आ जाएगा, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया तो प्रेशर आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले एक कॉन्सेप्ट सीखिए। कॉन्सेप्ट क्या है, ध्यान से सुनिए। अगर आपको क्वेश्चन में प्रेशर और वॉल्यूम गिवन है और अगर आपको वर्क डन निकालना है तो आप क्या करिएगा, प्रेशर इंटू वॉल्यूम कर दीजिएगा, आपके पास वर्क डन आ जाएगा। तो अगर प्रेशर एंड वॉल्यूम गिवन है क्वेश्चन में तो प्रेशर इंटू वॉल्यूम वो आपको वर्क डन देगा। अब जैसे वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को रीड करिए, फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन समझाता हूं। देखिए क्वेश्चन में आपको बोला है कि हार्ट ऑफ मैन पंप्स 5 लीटर ऑफ ब्लड थ्रू आर्टरीज पर मिनट, यानी कि वॉल्यूम पर मिनट आपको क्वेश्चन में गिवन है, वॉल्यूम पर टाइम आपको गिवन है 5 लीटर पर 60 सेकेंड। तो यहां से देखिए लीटर को आप बेसिकली मीटर क्यूब में चेंज करिएगा, तो 1 लीटर होता है 10⁻³ मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम पर यूनिट टाइम आपको आ गया और आपको बोला है कि प्रेशर से 150 mm ऑफ मरकरी। तो मैंने आपको पहले भी समझाया था कि ये प्रेशर देने का स्टाइल है इसका। अगर ये बोला है कि 150 mm ऑफ मरकरी, तो यहां से प्रेशर आप लीजिएगा रो ऑफ मरकरी इंटू जी इंटू ये जो डिस्टेंस है h ये लीजिएगा, तो तब प्रेशर होगा। आप डायरेक्ट इसको नहीं यूज कर सकते, ये तो लेंथ है वो 150 मिलीमीटर। प्रेशर निकालने के लिए आपको ये पूरा लगाना पड़ेगा, ये एक अलग स्टाइल है प्रेशर देने का। और बोला है डेंसिटी ऑफ मरकरी, देखिए आपको डेंसिटी ऑफ मरकरी गिवन है इतना, जी आपको इतना लेना है। आपसे पूछा है पावर ऑफ हर्ट, क्या पूछा है, पावर ऑफ हर्ट। तो मैंने अभी आपको समझाया कि आपको देखिए प्रेशर गिवन है, वॉल्यूम गिवन है। जब भी आपको प्रेशर और वॉल्यूम गिवन है तो वर्क डन आप निकालिएगा प्रेशर इंटू वॉल्यूम के प्रोडक्ट से, और पावर क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम। तो पावर हो गया प्रेशर इंटू वॉल्यूम अपॉन टाइम। प्रेशर कितना लेंगे, स्टाइल है 150 mm ऑफ मरकरी देने का, पर हम लिखेंगे रोजी एच, तो रोजी एच इंटू वॉल्यूम अपॉन टाइम, और वॉल्यूम अपॉन टाइम आपको क्वेश्चन में गिवन है, पहले ही लाइन से गिवन है, तो यहां से पावर ऑफ हर्ट आ जाएगा।